हमें भी गर्व होता है, हमारे मम्मी पापा सबको बहुत अच्छा लगा। कि अभी मौसम खराब है और हम सबका ट्रेनिंग भी जारी है। सब भी बहुत बढ़िया है, एकदम अच्छे तरीके से सिखाते हैं, फिर हम आगे हौसला हम लोग का बढ़ता है, जिसके कारण ठंड है तो इसमें हम लोग को नहीं बुझाता है कि ठंड है तो नहीं फायरिंग नहीं करेंगे, या जो सर हम लोग को बताते हैं तो वो नहीं होता है करेंगे। ट्रेनिंग हर मौसम में यहाँ पे आर्मी के लिए करना होता है। यहाँ पर मिलकर मतलब ट्रेनिंग अलग ही करते हैं। जोश आता है, चाहे वो मतलब कोई सा भी आजकल मौसम ज्यादातर हो। ये है कि लड़कों से ज्यादा लड़की आगे इसमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए कि हाँ बेटी है तो बेटी को घर में रखना चाहिए, ताकि बेटी को भी उतना ही हक देना चाहिए जितना बहुत बेटे को ज़्यादा देते हैं आगे। हौसला मिलता है कि आगे जाने का। और देखिए ठंड का मौसम है और अभी हम मौजूद है ओल्ड एनसीसी कैंप निपनिया में, जहां आज यहाँ का जो आज कैंप का 7वां दिन है और हमारे साथ बिहार 4 बिहार बटालियन भागलपुर की जो आज फायरिंग टीम है वो हमारे पीछे है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आज फायरिंग का ट्रेनिंग हुआ है और आज 7वां दिन है कि क्या सर लोग का योगदान रहता है इन छात्राओं के लिए। आइए हमारे साथ एक कैडेट से उनसे हम बात करते हैं, क्या कहना है। जैसा कि अभी मौसम खराब है और हम सबका ट्रेनिंग भी जारी है, तो इसमें मौसम से कुछ नहीं होता है। ट्रेनिंग हर मौसम में यहाँ पे आर्मी के लिए करना होता है। एक जोश रहता है। हाँ, आर्मी के लिए मतलब अलग ही जोश आता है, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो। गर्म भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा आर्मी के लिए मतलब कुछ भी अगर किसी भी मौसम में कर सकता है। क्या सहयोग रहता है सर लोगों के लिए, क्या यहाँ की सुविधा आप लोग को दिया गया है। सर लोग यहाँ जितने भी सर हैं सभी सुविधा देते हैं सभी बच्चों को। तो शुरू सुबह से लेके सब सर भी आते हैं हम सबके साथ, और पीटी से लेकर शाम तक रोल कॉल तक सभी साथ में करते हैं और सिखाते भी हैं। क्या नाम है आपका। मेरा नाम कैडेट नमन भारती। किस बटालियन से आप लोग आए हैं। हम 4 बिहार एनसीसी भागलपुर हैं। ट्रेनिंग का 7वां दिन है और आज फायरिंग का ट्रेनिंग किए हैं, कैसा लग रहा है आज। बहुत बढ़िया लगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है कि आगे जाने का। और फिर अगर शूटिंग अच्छा हुआ तो हम लोग आगे भी जाते हैं, उससे फिर हमारा भी बेनिफिट है। हमारे स्कूल कॉलेज जहाँ हमारा कैंप का, जैसे बरौनी कैंप हुआ, ये सब का नाम मतलब आगे होता है, और ये सब नाम जब आगे होता है तो हमें भी गर्व होता है, हमारे ट्रेनिंग मम्मी के पापा। दौरान सर का क्या योगदान रहता है। सबसे बड़ा योगदान तो सर का ही रहता है, क्योंकि सर ही हमें सिखाते हैं बहुत बढ़िया से। मतलब यहाँ के सर सब भी बहुत बढ़िया हैं, एकदम अच्छे तरीके से सिखाते हैं, फिर हम आगे हौसला हम लोग का बढ़ता है, जिसके कारण हम लोग आगे कर पाते हैं। क्या नाम है आपका। सार्जेंट मधु कुमारी, कहाँ से। पूर्णिया जहाँ डिस्ट्रिक्ट। एक तरफ लोग ठंड के मारे घर में रहते हैं और आप लोग सुबह 4 बजे से ट्रेनिंग करने के लिए ये आसमान के नीचे आ गए हैं और आज 7वां दिन है आपका ट्रेनिंग का और आज आप फायरिंग का ट्रेनिंग किए हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से मेहनत करना पड़ रहा है। मानते हैं हम लोग कि मतलब ठंड तो है, इसके वजह से मानते, फिर भी हम लोग को जो सर्ज हैं तो ठंड की वजह से सिखाते बहुत अच्छे हैं। और ठंड नहीं बुझाता है कि ठंड है तो नहीं फायरिंग नहीं करेंगे, या जो सर हम लोग को बताते हैं तो वो नहीं करेंगे। मतलब हम लोग को जो भी दिया जाता है वो अच्छे से करना है, ठंड वगैरह कुछ सर का जो भी टास्क रहता है आपको करना है। हाँ वो पूरा करना है, चाहे ठंड रहे या गर्म रहे। हाँ चाहे ठंड रहे चाहे कैसा भी मौसम रहे, वो हम लोग को पूरा करना है। क्या संदेश देना चाहिएगा उन लोगों के लिए, जो उन गर्ल्स के लिए जो दुनिया ये सबसे दूर रहते हैं। उन लोग हम यही कहना चाहेंगे जो कि हम लोग के जो सर है या वो गुरुजी है, उनके वो जो हमें बताते हैं, जो हमें कहते हैं, उनको पूरा करना चाहिए, चाहे कैसा भी रहे, वो ठंड हो या कोई भी मौसम में। मतलब हमको उनके जैसे वो चलाते हैं, जैसे वो चलने के लिए कहते हैं, जो राह पे वो राह पे चलना चाहिए। माता पिता को क्या संदेश देना चाहिएगा, जो लड़का और लड़की में फर्क करते हैं। लड़की घर ही में बैठ के रहेगी और लड़का ही काम करेगा, लड़का ही डिफेंस लाइन में जाएगा, लड़का ही हर जो क्षेत्र में जाएगा, लड़की को घर में ही बैठा कर। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका। हम कहना चाहेंगे आजकल जो है कि लड़का या लड़की में कोई फर्क नहीं है। मतलब आजकल ज्यादातर ये है कि लड़कों से ज्यादा लड़की आगे बढ़ रही है, तो माता पिता को इसमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए कि हाँ बेटी है तो बेटी को घर में रखना चाहिए, ताकि बेटी को भी उतना ही हक देना चाहिए जितना बेटे को देते हैं आगे बढ़ने के लिए, उतना ही बेटी को देना चाहिए। इसीलिए तो बेटी आगे बढ़ रही है, और हम माता पिता से कहना चाहेंगे कि बेटी को कोई चीज में रोक रखाव नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका।
हमारे साथ ज्योति है। इस कैंप शीतल सिंह है जो लगातार बच्चों को देखभाल कर रहे हैं। आज 7वां दिन है कैंप का और 7वां दिन लगातार सर का योगदान रहा है। आइए हम सर से जानते हैं कि किस तरह से बच्चे को गाइडेंस कर रहे हैं। मैं सूबेदार मेजर शीतल सिंह, SM 4 बिहार बटालियन, NCC भागलपुर। हमारा जो ट्रेनिंग है, पहले तो स्कूल कॉलेज में बच्चों का क्लासेस वगैरह चलता है, लेकिन सबको एक प्लेटफॉर्म में लेकर आने के लिए जहां कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप हर साल में 3 प्रत्येक बटालियन जो है वो चलाती है और सभी बच्चे जो है एक साथ यहाँ पर मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। और यहाँ पर फायरिंग, ऑब्स्टिकल कोर इनका ट्रेनिंग और गार्ड ऑफ ऑनर का ट्रेनिंग, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, बेल्ट क्राफ्ट, सबके बारे में एक ही जैसा सबको सिखाया जाता है। सर कैसा लग रहा है इस तरह से कैंप में आके बच्चों को सिखाना, क्योंकि आप ये मतलब देश के एक योगदान के लिए पहला स्टेप होता है। जो नेशनल कैडेट कोर है, देश का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हर साल तकरीबन 14 लाख कैडेट्स जो है यहाँ से पास आउट अच्छा ट्रेनिंग प्राप्त करके निकलते हैं। और जब भी ये हमारा पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मर्ड फोर्स है उसमें ज्वाइन करते हैं तो इनको आगे जो आने वाला समय होता है उसमें इतना दिक्कत नहीं रहता है। ट्रेनिंग के पहले दिक्कत नहीं होता, पहले यहाँ ट्रेनिंग उसको मिल जाता है, ट्रेन होकर ही यहाँ से जाते हैं। और इसके अलावा देश में भी कभी कोई आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जैसे कोई बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है जहाँ कहीं से भूकंप वगैरह ऐसी चीजें आगजनी होती है, तो वहां पर भी ये अच्छे ट्रेन कैडेट्स रहते हैं जो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं और लोगों का जीवन जो है वो सेव करते हैं।